बरेली आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की और वृक्षारोपण भी किया। साथ ही साथ बरेली के सर्किट हाउस पहुंचे और लोगों से बात की। देखिए सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। देखिए, सभी जो हमारे ब्लॉक हैं उनकी जो विकास की समीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो गांव में जो पात्र लोग हैं अलग अलग योजनाओं के, जो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र की राज्य की चल रही हैं, 100% पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। डिजिटली पहुंच रहा है। पंचायतों को और हम लोग थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। पंचायत सेक्रेटरी पंचायतों पर बैठे। आज ही हमने जिलाधिकारी बरेली को आदेशित किया है, आज रोस्टर बन जाएगा। कल से सभी पंचायत सेक्रेटरी अपनी अपनी पंचायतों में बैठेंगे। केंद्र की राज्य की जो योजना है उनका लाभ 100% लोगों के घरों तक पहुंचे डिजिटली माध्यम से, यह सुनिश्चित हो जाए। दूसरा, पंचायतों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर गांव से लोग तहसील तक ना पहुंचे, जिला मुख्यालय तक ना पहुंचे, क्योंकि जब समस्याओं का समाधान ही अगर पंचायत स्तर पर होगा तो किसी भी किसान को, गांव के लोगों को तहसील तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अभियान हमारा चल रहा है। उसमें पंचायत सेक्रेटरियों के माध्यम से हम लोग गांव में एक जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं, क्योंकि इस कोविड से बचने का, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी है, हमारे आसपास ही घूम रहा है। उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक वैक्सीन सबसे बड़ा कारगर हथियार है। आपको याद होगा जब पहले फेस में जब कोविड आया था, हम बहुत हद तक अपना बचाव कर पाए और फिर वैक्सीनेशन का अभियान चला। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का प्रोटोकॉल तय किया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं सबसे पहले हमने उनको प्राथमिकता में रखा, खासतौर से जो मेडिकल स्टाफ है हमारा उनको रखा। अन्य जो विभाग के लोग हैं, चाहे किसी भी विभाग के लोग, उन सबका टीकाकरण हुआ। परिणाम ये रहा कि सेकेंड वेव में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो ठीक से लोगों को उपचार दे पाए। लेकिन जो लहर थी वो भयंकर थी, बहुत खराब थी और हमने बहुत अपने लोगों को खोया। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी वो बचे। इसलिए वैक्सीन इसका एक कारगर उपाय है कोविड को समाप्त करने का। तो इसलिए वैक्सीन भी अधिक से अधिक संख्या में लगें। हर ब्लॉक पर हमारे लगभग 6-6, 7-7 सेंटर काम कर रहे हैं। 3 या 4 हमारे मोबाइल सेंटर काम कर रहे हैं। CSC, PSCs पर हमारे सेंटर हैं, वहाँ हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। तो ये इसको और व्यवस्थित रूप से हर गांव में वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा एक सकारात्मक अभियान रहे, ये भी एक हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में समृद्धशाली गांव से ही समृद्धशाली कमिश्नरी बनती है और उससे समृद्धशाली कमिश्नरी से ही समृद्धशाली प्रदेश बनता है और प्रदेश से फिर देश बनता है। तो उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत काम केंद्र की सरकार ने किया है, राज्य की सरकार ने किया है और उससे कोई वंचित ना रहे, ऐसा प्रयास भी हमारा है। उसी के लिए ये सब हमारे जो ब्लॉक की जो समीक्षाएं हमारी चल रही हैं, उसी के तहत में आज यहाँ बरेली में गर्मी के साथ वजह बिजली की ट्रिपिंग बढ़ गई है। मीरगंज में आपका प्रोग्राम था, वो भी सारा जनरेटर की लाइट और पंखे में कराया गया, बिजली नहीं आ रही। वो तो आप उसको खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। शहर में भी बिजली की समस्या क्या है, पुरानी व्यवस्थाएं चल रही, जैसे कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो ये लोग जेनसेट चलाते हैं। हमने कहा जब बिजली मिल रही है तो जेनसेट क्यों चलाते हो, तो उसको तुरंत उन्होंने बंद किया। आपूर्ति कहाँ थी। लेकिन आपने बिजली के बारे में पूछा है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले बिजली का प्रदेश में क्या हाल था ये सब जानते हैं। 4 जिले ही VIP होते थे, बाकी सरकार के बाकी से जो 71 जिले हैं उनमें कोई व्यवस्था नहीं रहती, राम भरोसे रहता था। हमारी सरकार में सभी जिले VIP हैं, सभी गांव VIP हैं। 18 घंटे गांव को, 20 घंटे तहसील को और 24 घंटे जिला मुख्यालय को बिजली मिले। हमने इसके लिए ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाई। सरकार में जब हम आए तो ट्रांसमिशन की क्षमता लगभग 16,500 मेगावाट के आसपास थी और 21-22 में यानी कि अगले गर्मी से पहले
ये क्षमता 28,000 मेगावाट हो जाएगी। हमारी उत्पादन की क्षमता 14,000 मेगावाट के साथ साथ में आयात की क्षमता भी लगभग हमारी 14,000 मेगावाट है, और हमने ग्रिड की क्षमता भी अपनी 28,000 मेगावाट की है। अच्छी बात यह कि 30 तारीख को ही लगभग 25,000 मेगावाट डिमांड को हमारे इंजीनियरों ने बड़ी सफलतापूर्वक उसको मीट किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, मुख्यमंत्री जी के प्रबंधन को और मेरे इंजीनियर्स की जो अथक जो परिश्रम है, जो मेहनत है, उसको जाता है। क्योंकि जब पहले बिजली आती नहीं थी, पहले बिजली आना एक खबर होती थी, अब बिजली चली जाती है तो खबर बनती है। तो हम लगातार गांव को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सस्ती बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें जहां इंफ्रा पर हमको काम करना है वहां भी कर रहे हैं। थोड़ा कोविड के कारण थोड़ा व्यवधान ज़रूर आया, 2 साल हम लोग काम ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी तेज गति से बाकी जो शेष बचे कार्य हैं उनको भी हम लोग करेंगे। ट्रांसमिशन की क्षमता हमने बढ़ाई है। सभी सब स्टेशनों पर रोस्टर के अनुसार यानी कि 24 घंटे हम लोग बिजली पहुंचा रहे हैं। आगे थोड़ा वितरण में थोड़ा दिक्कत आती है, कई जगह फीडर बहुत लंबे हैं, ट्रिपिंग हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है, ओवरलोड की कई जगह शिकायतें मिलती हैं, क्योंकि गर्मी जब जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस कारण से थोड़ा व्यवधान, लेकिन समय पर उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। बिजली पर्याप्त है, सरप्लस पावर उत्तर प्रदेश में है, और हमारा प्रदेश सरप्लस पावर प्रदेश है। बिजली की हमारे यहाँ आज नहीं, 2032 तक कोई किल्लत नहीं है। सर, सरकार 25 करोड़ पौधे लगा रही है और आपने भी आज लगाया, लेकिन बरेली में वन विभाग ने 40 हरे आम के पेड़ों को परमिट दे दिया गया काटने का, जिसमें 30 से 35 कट चुके हैं और कट रहे हैं, उन्हें सूखा दिखा करके, और वो फिलहाल हरे पोजीशन में है। देखिए, वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और 30 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश में लगे। हर पंचायतों को भी लक्ष्य अलग अलग दिया है। यहाँ भी लगभग 2400-2500 का लक्ष्य है। कई जिलों में हमने 3000 का लक्ष्य दिया है। और मैं तो आप लोगों से भी अपील करूँगा कि हम अपने घर के आगे भी वृक्ष लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है। प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ कि प्रकृति कहीं ना कहीं नाराज भी है। तो जल को बचाना है, नदियों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, एक शुद्ध वातावरण अपने को बनाना है। कम से कम प्रदूषण हो, उस पर भी हमको काम करना। नज़दीक जाना है तो पैदल जाएं या फिर साइकिल का उपयोग करें। तो ये एक बड़ा अभियान चल रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कार्य है, कौन से काम के लिए किया गया है, उसमें एनजीटी बहुत सख्त है, उनकी परमिशन से ही सब ये आगे के कार्य होते हैं। लेकिन उसके एवज में भी वृक्ष लगाने होते हैं। तो वो प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हुआ है तो बड़ी संख्या में वृक्ष भी लगाए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष में भाजपा की भारी जीत हुई, कैसे क्या देखते हैं आने वाले दिनों के लिए विधानसभा चुनाव में? देखिए, जनता का समर्थन है और आने वाले समय में अपने काम के दम पर हम लोग 2022 में प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः अपनी सरकार बनाएंगे। और जो गति हमारी सरकार ने दी है उस गति को और तेज गति से विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। और खासतौर से बरेली हमारा स्मार्ट शहर की श्रेणी में आया है। आने वाले समय में बरेली स्मार्ट दिखेगा आपको। उसकी लगातार हमारे अनेक केंद्रीय मंत्री जी उसकी समीक्षा यहाँ करते हैं आकर। कमिश्नर को हमने आदेशित किया है, लगातार वो यहाँ समीक्षा कर रहे हैं। उसमें सब नगर निगम और हमारे मेयर सब लोग साथ रहते हैं। तो बरेली को एक आदर्श शहर बनाना है। आने वाले समय में आप देखेंगे बरेली एक आदर्श शहर रहेगा। तो बड़ी अच्छी योजना है, बाईपास का भी है, सब बहुत अच्छा है। आने वाले समय में सुंदर बरेली आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नलकूप और जो ट्रांसफार्मर है, इनकी समस्या है कि किसान को नलकूप लगाने के लिए सामान लेने जाता है तो सामान जो है मिलता नहीं, बता रहे हैं एक्सचेंज आपको जो है उनके 2 जगह चार्ज है, ले नहीं मिलते हैं। देखिए, कुछ कोविड के कारण थोड़ा व्यवधान जरूर आया। सरकार ने 200 करोड़ से ज़्यादा दिया है। उसमें सभी डिस्कॉम्स को उनका कोटा भी तय किया गया है। एक पूर्ण जमा योजना में भी ट्रांसफार्मर और कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं। और जैसे ही ये संकट काल समाप्त होगा, सरकार के पास पैसा होगा तो और उसको गति को देंगे, आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने किसानों के लिए अलग से फीडर सेपरेट किए हैं। किसानों को निर्बाध बिजली उन फीडरों पर मिलती रहे, इस तरह की व्यवस्था करें। पहले तो बिजली का अता पता नहीं होता था और ठंडी के समय में किसान जैसे ही खेत पर पहुँचता था वैसे ही पहुँचते बिजली चली जाती थी। आज ऐसा नहीं, अनिश्चितता नहीं है। आज रोस्टर तय है किसान का भी, जो फीडर हमने अलग किए हैं। सुबह 7 से लेके और शाम को 5 बजे तक जो किसान का फीडर है उस पर बिजली रहती है।
गांव के अंदर सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक लगातार बिजली रहे, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। कहीं टूट फूट होती है तो समय में उस टूट फूट को ठीक किया जाए। ट्रांसफार्मर जल रहा है तो 48 घंटा मैक्सिमम है, जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर बदला जाए। आंधी तूफान से पोल गिर गए तो उनको ठीक किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग करते हैं। इस कारण से थोड़ा व्यवधान, कटौती, कहीं शटडाउन लेना पड़ता है क्योंकि तार टूट जाते हैं तो दुर्घटना की संभावना रहती है। लेकिन गर्मी है, पीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी में जब लगातार आपको 24 घंटे बिजली मिल रही हो पर आधा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए कहीं तकनीकी खराबी के कारण अगर शटडाउन लेना पड़े तो निश्चित रूप से दिक्कत तो रहती है। लेकिन आने वाले समय में दिक्कत ना आए आपको, उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। सर लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस। सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दरों पर चीज़ें उपलब्ध हों। धन्यवाद, नमस्कार। अब आप